सोनिया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी शहर में ही विनोद नाम के लड़के से हो जाती है। जब सोनिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। वो अपनी सास के साथ रसोई में जाती है और उसकी सास सुनैना उससे कहती है, बहू अब सब लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना दे जिसे खाकर सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और उसके बाद सब लोग मेरी नई नवेली बहू की बहुत ज्यादा तारीफ करें। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। सोनिया ये बोलकर जैसे ही रसोई के चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सुनैना की रसोई बहुत ही पुराने जमाने की थी। वहाँ पर पुराने बर्तन रखे हुए थे, मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा रखा था और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा था। ये सब कुछ देखकर सोनिया के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो कहती है, ये सब क्या है? यहाँ पर तो सब कुछ पुराने जमाने का सामान रखा है और मुझे तो ये सब इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगा था मेरी शादी शहर में हुई है तो यहाँ पर सारा शहरी सामान होगा। अरे बहू, रसोई घर तो वही होता है जहाँ पर ये सारा पुश्तैनी और पुराने जमाने का सामान रखा हो। हमारे घर में तो आज भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सोनिया की ननद निधि आती है और सोनिया कहती है, माँ जी लेकिन मुझे तो ये सब सामान इस्तेमाल करना ही नहीं आता, फिर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? लगता है माँ अब तो भाभी हमारी रसोई को विदेशी रसोई बनाकर ही छोड़ेंगी। भाभी को भी ये सब कुछ इस्तेमाल करना नहीं आता, वो तो खाना बनाना तो दूर लेकिन चूल्हा भी नहीं जला पाएंगी। अब हम क्या करेंगे? अब और क्या हो सकता है, मुझे खुद ही से मसाला पीस कर देना पड़ेगा, चूल्हा जला कर देना पड़ेगा, तभी जाके मेरी बहू खाना बना पाएगी। सच में मैंने सोचा था कि बहू के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। अब सुनैना खुद ही अपनी बहू को मसाला पीस कर देती है और चूल्हा जला कर देती है, तब जाकर सोनिया उनके लिए खाना बना पाती है। अगले दिन सुनैना अपनी बहू सोनिया के पास जाकर कहती है, बहू कल तेरी पहली रसोई की रस्म तो हमने किसी तरह करवा दी क्योंकि घर में रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन अब उसके बाद और कुछ नहीं चलेगा। आज तुझे ही सब लोगों के लिए खाना बनाना होगा और वो भी हमारे घर की देसी रसोई में। और अब ये कैसे करोगी तू सोच ले, क्योंकि कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। हम इस घर में बहू लेकर आए थे ताकि वो हमारी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो हमें ही बहू की मदद करनी पड़ रही है। सोनिया खामोश हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो तुरंत ही अपने पति विनोद के पास जाती है और अपने पति से कहती है, सुनो जी आप तो जानते हो कि मुझे देसी रसोई में खाना बनाना नहीं आता। माँ मेरी मदद करती थी लेकिन अब वो मेरी मदद करने को मना कर रही हैं। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो सोनिया? लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ? मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तुम एक काम तो करो, मुझे पिसे हुए मसाले मंगा कर दे दो। चूल्हा जलाने का इंतजाम भी मैं किसी तरह कर लूंगी, या फिर एक काम करो ऑनलाइन इलेक्ट्रिक चूल्हा मंगा दो और उसके बाद मैं उस इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रेडीमेड पिसे हुए मसालों से खाना बना लूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा और खाना भी बन जाएगा। ठीक है, अगर बस इतना ही करना है तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चूल्हा और थोड़े मसाले मंगा देता हूँ, फिर तुम किसी तरह माँ को इस चीज के लिए तैयार कर लो कि वो तुम्हारी रसोई को थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए मान जाए। विनोद यही करता है और सोनिया के कहने पर उसके द्वारा बताया गया सारा सामान मंगवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुनैना रसोई में नहीं आती। उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि जहाँ उसके घर में पहले खड़े मसाले को पीस कर खाना बनाया जाता था, वहाँ पर अब रेडीमेड मसाले आ रहे थे, और जहाँ चूल्हे पर खाना बनता था वहाँ पर अब इलेक्ट्रिक चूल्हे ने उसकी जगह ले ली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना सोनिया से कहती है, सुन बहू मैंने पिछले महीने बहुत सारा आटा मंगवाया था, लेकिन अब वो लगता है खत्म होने वाला होगा, और वैसे भी अब तो तू भी आ गई है तो आटा तो बच ही नहीं सकता। कितना आटा पड़ा है? माँ जी मैं आपको यही बोलने वाली थी कि आटा खत्म हो गया है, आप चक्की से आटा मंगवा लीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है? अब क्या हम लोग चक्की से आटा मंगवाएंगे? अरे हमारे घर में चक्की से गेहूं आते हैं और फिर उसे हाथ से पीसा जाता है। मैंने स्टोर रूम में गेहूं पीसने के लिए चक्की रखी हुई है, तो उसे निकाल कर साफ कर ले और फिर विनोद को बोलकर गेहूं मंगवा ले। सोनिया ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल वाले इतने ज्यादा पुराने सोच के थे कि वो आटा भी खुद अपने हाथों से पीसा करते थे। अब सोनिया फिर से तमतमाती हुई विनोद के पास जाती है और कहती है, विनोद सच बताओ तुम्हारे घर वाले क्या आदिवासी जमाने के हैं? एक बात बताओ, आजकल के जमाने में हाथ से गेहूं कौन पीसता है? अरे जब बाजार में इतनी सारी चक्कियां हैं जहाँ पर हम गेहूं पिसवा ला सकते हैं, तो फिर हाथ से गेहूं पीसने का क्या मतलब बनता है? सोनिया तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारे घर वाले थोड़ी पुरानी सोच के हैं, उन्हें हाथ से पिसा हुआ आटा ही खाने की आदत है, और इसमें क्या है ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तुम प्लीज कर दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, तुम मुझे बाजार से एक आटा पीसने की मशीन मंगवा दो, मैं उसे रसोई में रख दूंगी, और मैं हाथ से तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाली हूँ। अब विनोद अपनी बीवी की जिद पूरी करने के लिए बाजार से आटा पीसने की मशीन मंगवा देता है। सोनिया ने जिद करके पाउडर वाले मसाले मंगवा लिए थे, आटा पीसने के लिए चक्की थी और खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा था, जिससे वो सारा काम बड़ी आसानी से कर लिया करती थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब सभी घर वाले साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो निधि अपनी माँ के कान भरने के बारे में सोचकर कहती है,
माँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब से भाभी खाना बना रही है खाने में तो स्वाद ही नहीं आ रहा है? देखो, इस दाल के अंदर तो मसाला महसूस ही नहीं हो रहा, और ये छोले की सब्जी ऐसा लग रहा है जैसे रंग डालकर इसे लाल किया गया है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली तूने निधि। खाने के अंदर वो स्वाद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। अपनी ननद और ससुर की बात सुनकर अब सोनिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और बड़े प्यार से बोलती है, आप बताइए कि खाने में आपको क्या बुरा लग रहा है, मैं ठीक कर दूंगी। अरे तू क्या ठीक करेगी, तुझे तो मेरे जैसा खाना बनाना आएगा भी नहीं। ये तो कहने की बात है कि मैं ठीक कर दूंगी, क्या तू वैसे ही स्वाद का खाना बनाने लगेगी? ये सब छोड़। ये सारी बातें सुनने के बाद सोनिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि भले ही वो अपने आधुनिक तरीके से खाना बना रही थी, लेकिन सब लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने की पूरी कोशिश भी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया की आलसी ननद निधि किसी काम से रसोई में जाती है, तो वो रसोई में रखी हुई आधुनिक मशीनें देख लेती है, जिसे देखकर वो कहती है, ओह, रसोई के अंदर तो तरह तरह की मशीनें आ गई हैं। तभी मैं बोलूं कि खाने के अंदर स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं माँ जी जैसा अच्छा खाना बनाऊं। अब मुझे उनकी तरह देसी सामान इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही बताओ। रहने दीजिए भाभी, आपके अंदर तो आलस कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए तो आप कोई काम करके राजी नहीं है, और माँ को भी कितना सारा एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपकी जगह इससे अच्छा तो गाँव की कोई लड़की से शादी मेरे भैया की करवा देते, तो मेरी माँ इतनी परेशान नहीं होती। निधि ये बोलकर मुंह बनाकर रसोई से चली जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब सोनिया को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने आप से कहती है, बहुत हो गया, मैं इस निधि की बच्ची की सारी बकवास सुन रही हूँ तो ये मेरे सर पर चढ़े जा रही है। कोई बात नहीं, इसको देसी रसोई पसंद है ना, अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी कि जो देसी रसोई की ये तारीफ करती है, वो देसी रसोई अब इसे ही संभालनी पड़ेगी। फिर जाकर इसको अकल आएगी कि देसी रसोई को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सोनिया ने सोच लिया था कि किसी भी तरह वो निधि को सबक सिखा कर ही रहेगी। एक दिन जब निधि अपने कमरे में सो रही होती है, तो सोनिया उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, दीदी, क्या आप मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ थोड़ी देर रसोई में चलेंगी? कैसी बात करेंगे भाभी आप? रोज तो खाना आप बनाती हैं और कभी आपने मदद नहीं मांगी, फिर आज आप मुझसे मदद क्यों मांग रही हैं? दीदी, वो क्या है ना, माँ जी को बाहर के पैकेट के मसाले अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही अपने हाथों से उनके लिए मसाला पीस दिया करूंगी। पर क्या है ना, मुझे मसाला पीसना नहीं आता सिलबट्टे पर, तो क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसना सिखा देंगी? निधि हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे। उसके बाद वो अपना आलस छोड़कर अपनी भाभी के साथ मसाला पीसने के लिए रसोई में चली जाती है। 5 मिनट मसाला पीसने के बाद निधि की हालत बुरी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कितनी मेहनत लगती है हाथों से इस मसाले को पीसने में, ऐसा लग रहा है जैसे जेल के अंदर चक्की पीस रही हूँ। अरे दीदी, अच्छे से पीसिए ना, और थोड़ा ढंग से, मुझे दिखाकर जोर लगाकर पीसिए, ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ भाभी, पीस रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। अब निधि खुद ही सारे मसाले पीस देती है। ऐसे ही अब अगले दिन सोनिया कपड़ों का ढेर छत पर रख देती है और उसके बाद अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी ननद बड़ी बातें कहती थी ना कि मेरे धुले हुए कपड़े गंदे रह जाते हैं, आज देखती हूँ कि असली में कपड़े धोए कैसे जाते हैं। अब सोनिया फिर से अपनी ननद के पास जाती है और उसे जाकर कहती है, दीदी, वो बहुत सारे कपड़े हैं और मैंने कपड़े धोने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे कपड़े धोने नहीं आ रहे। आप मेरे साथ चलकर मेरी मदद करवा दीजिए ना प्लीज। ओफो भाभी, आप देख रही हो ना मैं फोन चला रही हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और कपड़े धोने में क्या बड़ी बात है, जैसे धुलते हैं वैसे ही तो धोने हैं, और हमारे घर में तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं ना, और वो तो चलानी आती है आपको, फिर आपको मेरी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो माँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कपड़े मशीन में धुले, और आपको भी तो नहीं पसंद क्योंकि कपड़ों में दाग रह जाता है। आप ही तो कुछ दिनों पहले माँ जी से मेरी शिकायत कर रही थी कि मुझे कपड़ा धोना नहीं आता, तो मैंने थापी और पानी सब छत पर तैयार कर दिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे लकड़ी की थापी से पीट पीट कर कपड़ा धोना सिखा दीजिए। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी भाभी के कामों में नुक्स निकाल कर। अब सारे काम उन्हें मुझे सिखाने पड़ रहे हैं जैसे कोई टीचर हो। भाभी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चीज तो पक्की है कि आप मुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब निधि अपनी भाभी के साथ छत पर जाती है और ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से हाथों से कपड़े पटक पटक कर धोने लगती है। उसने मुश्किल से 2 ही कपड़े धोए थे कि उसकी कमर में झटका आ जाता है और वो चिल्लाती है, हे राम, मेरी कमर में दर्द हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूं? अभी आपने बस 2 कपड़े धोए हैं और आपकी कमर में दर्द हो गया, ऐसा कैसे चलेगा? आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। निधि गुस्से में सोनिया की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ये सारी आग उसी की लगाई हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन जब सोनिया रसोई में रोटियां बना रही थी, तो वो रोटियां जलने लगती हैं और ये देखकर निधि कहती है, अरे अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप तो सारी रोटियां जला रही हो, ये जली हुई रोटियां कौन खाएगा? वही तो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो रोटियां बनाना ही नहीं आ रहा। एक काम करिए, आप मुझे चूल्हा जलाना और रोटियां बनाना सिखा दीजिए।
वैसे भी माँ जी को तो चूल्हे पर बनी हुई रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं और सर्दियों में तो चूल्हे पर बनी हुई रोटियां खाने का मजा ही अलग होता है। आप मुझे 1-2 रोटी बनाकर सिखा देंगी तो बची हुई सारी रोटियां मैं खुद बना दूंगी। ठीक है, 1-2 रोटियां बनाकर ही तो दिखानी है, दिखा देती हूँ। उसके बाद तो बची हुई रोटियां भाभी खुद बना लेंगी, क्या ही दिक्कत है। अब निधि सबसे पहले लकड़ियां जलाकर चूल्हा तैयार करती है और उसके बाद कुछ रोटियां बनाती है। सोनिया ये सब देखकर कहती है, नहीं नहीं दीदी, अभी मुझे समझ नहीं आया। एक काम करिए, सारी रोटियां आप ही बना दो, मैं कल दोबारा आपसे सीखूंगी और उसके बाद मैं बना दूंगी। निधि बुरा सा मुंह बना लेती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सारी रोटियां खुद बनानी पड़ेंगी और धीरे धीरे अपनी ही भाभी की जिंदगी में आग लगाना उसे ही उल्टा पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन जब रसोई में सोनिया अपनी मशीन से आटा पीस रही होती है, तभी वो निधि को रसोई में आता हुआ देखकर जानबूझकर सोनिया नाटक करने लगती है और आटे की मशीन का तार खींच देती है। ओह, ये क्या हो गया? इस मशीन को भी अभी ही खराब होना था। अब मैं माँ जी को रोटियां बनाकर कैसे खिलाऊंगी? वैसे भी माँ जी को मशीन की रोटी पसंद नहीं आती, अब उन्हें रोटियां नहीं दी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। भाभी, अभी तो इस मशीन को 1 महीना हुआ है, ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? अब आप क्या करोगी? और क्या हो सकता है दीदी, हमारे घर में गेहूं पड़ा है और स्टोर रूम में आटा पीसने की चक्की है, मैं वो लेकर आती हूँ, आप उस पर आटा पीस दीजिए। नहीं नहीं भाभी, मैं आटा नहीं पीसूंगी, उसमें बहुत मेहनत लगेगी और बहुत देर भी लगेगी। नहीं दीदी, आपको तो ये करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। निधि अपने मन में सोचती है कि उसे अपनी भाभी को एक बार चक्की चलाकर दिखाना ही पड़ेगा, तब तक उसकी भाभी उसे जाने नहीं देगी। निधि थोड़ी देर हाथ वाली चक्की चलाकर सोनिया को दिखाती है और उसके बाद कहती है, भाभी, मैंने आपको चक्की चलाकर दिखा दिया है, अब आप आटा पीस लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। निधि बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया थोड़ी देर इंतजार करती है और उसके बाद वापस निधि के कमरे में उसके पास जाकर कहती है, निधि दीदी, मैंने वापस आटा पीसने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे नहीं पीसा जा रहा, मुझे एक बार फिर से बता दीजिए ना। भाभी, अभी अभी तो आपको सिखाया था कि आटा कैसे पीसते हैं, आप दोबारा वही चीज पूछ रही हो, अब मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाली। आप लोग ही तो चाहते हो कि मैं देसी रसोई में देसी रसोई की तरह खाना बनाऊं और मैं वही सब सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने बोल बोलकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब निधि मुंह बनाकर वापस सोनिया के साथ रसोई में जाती है और आटा पीसने लगती है। आटा पीसते हुए उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसे ही सोनिया रोज निधि को परेशान किया करती और एक दिन जब निधि दोपहर के समय अपने कॉलेज की छुट्टी वाले दिन अपने कमरे में सो रही थी, तो सोनिया फिर से उसके पास आ जाती है और कहती है, दीदी उठ जाइए, बहुत दिन हो गए हैं, मसाले खत्म हो गए हैं, वो मुझे फिर से पीसना सिखा दीजिए ना, और साथ ही फिर आटा भी पीसना है। उसके बाद में आप चूल्हा जला देना, खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ना, और उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर कपड़े धोएंगे छत के ऊपर बैठकर और बहुत सारी बातें भी करेंगे दोनों ननद भाभी। निधि का गुस्सा अब सर के पार हो जाता है। वो तुरंत ही उठकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें देसी रसोई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब से भाभी आई हैं, तब से तो घर में आटा पीसने की मशीन आ गई है और चावल और मसाले भी भाभी रेडीमेड मंगवाने लगी है, तो फिर बेकार में कुछ कामों के लिए रसोई को देसी बनाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी चूल्हा जलाते हैं तो पूरे घर में धुआं हो जाता है। भाभी का इलेक्ट्रिक चूल्हा भी बुरा नहीं है, जब हमने अपनी रसोई को आधा विदेशी बना ही दिया है तो उसे पूरा ही विदेशी बना देते हैं। अरे कैसी बातें कर रही है, तूने ही तो मुझे जाकर कई बार बोला था कि भाभी की रसोई विदेशी होती जा रही है, उसे देसी बनाना है, और अब तू ही ये बात बोल रही है। और ये सारा सामान लेकर कौन आएगा? अब निधि खुद ही बाहर जाती है और बाहर से ही रेडीमेड आटा, सब्जियां और जरूरत का सारा सामान लेकर आ जाती है और सब लोगों से कहती है, आधे से ज्यादा सामान बाहर से आ जाता है और जो सामान नहीं होगा हमारे पास वो मैं खुद लेकर आ जाया करूंगी। जमाना बदल रहा है तो हमें भी अपनी रसोई को देसी रखने की क्या ही जरूरत है। निधि की बात सबको ठीक लगती है और उसके बाद में अब सोनिया को कोई भी परेशानी नहीं होती। उसकी चली चाल कामयाब होती है और उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं।